अरे अब्बू, आप अभी तक नहीं सोए? जवान होना, देर तक घर से बाहर हो तो बाप को नींद नहीं आती बेटा। सॉरी अब्बू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें काफ़ी देर हो गई। लेकिन इतनी देर भी नहीं हुई अब्बू, सिर्फ 12 ही तो बजे। आधे से ज्यादा शहर के लोग बाहर हैं अभी तक। आधे से ज्यादा शहर बाहर घूमेगा तो तुम भी घूमोगी क्या? तो तुम में उनमें क्या फर्क है? शहर के हालात का पता है तुम्हें? फारा, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे कोताही हुई है। अब्बू आप बेफिक्र हो जाएं, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगी ऐसी कोताही। खैर, अम्मी सो गई? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई खा के सोई है। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ। मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी अब्बू, उनकी मौजूदगी में हो भी नहीं सकती थी। क्या बात करनी? अब अच्छा, मैं कमरे में जाता हूँ, तुम बात करो। अरे नहीं, बैठो। पहले भी तो बात तुम्हारे सामने ही हुई थी ना, तो अभी भी तुम्हारे सामने ही बात होनी चाहिए। हमारा क्या बात करनी है? खैर तो है। अब्बू, आपने जो मुझसे वादा किया था ना, अब वक्त आ गया कि आप वो वादा पूरा कर दें और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दें। क्या? क्या कह रही हो तुम ये? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं अब्बू, आप ही ने तो वादा किया था ना। अब वादा पूरा कर दें और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें आप। तुम्हारी है सारी जायदाद, नाम लगाने से क्या होगा? और पक्का हो जाएगा कि आपका सब कुछ वाकई मेरा है। फारा, क्या बात है? बताओ, तुम्हें कुछ शक है मुझ पे तो बताओ। नहीं अब्बू, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, पूरा भरोसा है आप पे। मुझे पता है कि आप कभी गलत बयानी नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। फारा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जायदाद के मालिक अब्बू हैं और साथ में अम्मी भी उनकी हिस्सेदार हैं। तुम्हारे नाम कैसे सारी प्रॉपर्टी कर देंगे भला? हाँ तो ठीक है ना, जो अम्मी का हिस्सा है वो आप उन्हें दे दें और अपना हिस्सा भी आप रख लें, लेकिन ये घर और स्टोर वो मेरे नाम कर दें। उसके बाद जिसको जो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही फारा? अरे मेरे मरने के बाद ये घर, स्टोर, क्या सब कुछ तुम्हारा ही होगा। कम से कम मेरे मरने का इंतजार तो करो। अपनी जिंदगी में इससे बखरे मैं नहीं होने दूंगा। अब्बू, कौन जीता है और कौन मरता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप मेरी जिद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी इकलौती। मुझे नहीं पता, बस मेरी सुई एक जगह अटक गई है अब्बू। अब आप रो के मेरी जिद पूरी करें या हंस के, आपको बात माननी पड़ेगी। फारा, अब्बू छोड़ें इसको, आप परेशान मत होइएगा। जिद में ऐसी बातें कर गई है, अम्मी की बातें दिल में रखकर बैठ गई है, तो पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं समझाऊंगा इसको, आप टेंशन मत लीजिएगा। रात बहुत हो गई है, आप अपने कमरे में जाएं और सो जाएं, आराम करें।